इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले लोग छोड़ जाते हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें जीवन में इंतज़ार नहीं करना है बल्कि कोशिश करना है, यानी कि हमें एक्शन लेना है। पिछले कुछ वीडियोज़ में हम लोग डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे थे, क्लास 6 चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी चैप्टर का, पॉलिटिकल साइंस सिविक्स का, जिसमें हम लोगों ने जाना कि डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी के बारे में जाने। फिर उसके बाद हम लोग जाने समीर वन और समीर दो के बारे में, फिर इस डाइवर्सिटी हमारे जीवन में क्या ऐड करता है वो जाने। अब चलिए हम लोग ये जानते हैं कि आज हम लोग इस टॉपिक में, इस वीडियोज़ में पढ़ने वाले क्या है। चलिए हमारे साथ। तो आज हम लोग इस वीडियोज़ में पढ़ेंगे क्या? इस वीडियो में पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी इन इंडिया में पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर उसी डाइवर्स टॉपिक में हम लोग सब टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी बुक में तो दी हुई नहीं है, लेकिन पैराग्राफ के फॉर्म में दी हुई है, जिसे हम लोग को समझना है। ठीक है, उसमें से ये जो है हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, इसे हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे, जिसका पार्ट 1 अभी है। सब टॉपिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सब टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे हाउ पीपल ट्रैवल 200 ईयर्स अगो, और फिर पढ़ेंगे वाई पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि लोग जो है कैसे ट्रैवल करते थे आज से लगभग 200 साल पहले, और लोग जो है क्यों ट्रैवल करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। ठीक है, क्यों करते थे उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। डाइवर्सिटी इन इंडिया, ये एनसीईआरटी बुक का पिक ली हुई है, आप लोग देख सकते हैं अपने बुक में भी खुलकर। तो इस टॉपिक के माध्यम से हमें एनसीईआरटी के बुक के जो राइटर्स जो हैं वो क्या बताना चाहते हैं, पहले हम लोग एनसीईआरटी का जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है उसे समझ लेते हैं। ठीक है, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज, यानी कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नता बहुत ज़्यादा है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, साथ साथ डिफरेंट फूड आइटम्स को भी क्या करते हैं, खाते हैं। जाहिर सी बात है, हमारे कंट्री में बहुत सारा अलग अलग फूड आइटम्स है जिससे हम लोग खाते हैं। जैसे में क्या हो गया, पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, चाट हो गया, गोलगप्पा हो गया, और भी बहुत सारे हैं। ठीक, डिफरेंट लैंग्वेज का कहने का मतलब क्या, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, ये पंजाबी, ये सब जो लैंग्वेज है जो कि अलग अलग लैंग्वेज है और लोगों के द्वारा यहाँ पर बोली जाती है। फिर यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, यानी कि यहाँ पर वैसे भी लोग रहते हैं जो कि अलग अलग धर्म को पालन करते हैं, अलग अलग धर्म को मानते हैं। जैसे में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, फिर सिख धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, अगर सच में आप उनके बारे में सोचेंगे तो वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर, यानी कि हम लोग यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है, हम लोग कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे धर्म का को मानने वाले लोग जो है, मतलब हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग, डिफरेंट फूड आइटम्स खाने वाले लोग, तो ये सब जो है बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन वो सब काम क्या होता है, सिमिलर होता है, यानी कि एक जैसा होता है। बशर्ते सिर्फ यहाँ पर यही रहता है कि लोग जो है उसी काम को अलग अलग तरीक़ा से करते हैं। अब चलिए इस फ्लो चार्ट से मदद से हम लोग समझते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर यह दिया गया है कि इंडिया, ठीक है, इंडिया में लोग रहते हैं। ठीक है, लोगों में बहुत सारे डाइवर्सिटी है, यानी कि लोग जो है अलग अलग रिलीजन को, अलग अलग फूड आइटम्स को, अलग अलग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, वही यहाँ पर बताया गया है कि लोग जो है इंडिया में डिफरेंट फेस्टिवल्स, फूड आइटम्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स को मानने वाले लोग रहते हैं, और जो है वो लोग जो है बहुत सारा काम करते हैं जो कि सिमिलर होता है, एक जैसा होता है, लेकिन उनका करने का तरीका जो है अलग होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान लीजिए एक स्कूल है जिसमें हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के बच्चे जाते हैं, मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोगों के बच्चे जाते हैं, सिख धर्म के मानने वाले लोगों के बच्चे जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो साइकिल से जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो पैदल जाते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो बस से जाते हैं, यानी कि सब लोग जाते हैं कहाँ, सब लोग जाते हैं स्कूल में ही, लेकिन अलग अलग तरीक़ा से, अलग अलग ढंग से। कोई साइकिल से जाता है तो कोई बस से जाता है, तो कोई किसी जाता है, कोई पैदल जाता है। अब हम लोग समझते हैं हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी।
इस टॉपिक को। और इसका मतलब यहाँ से अ लिटिल से लेकर ऑन फुट तक का क्या है इसमें बताया गया, उसे हम लोग फ्लो चार्ट्स की मदद से भी समझेंगे। पहले इस टॉपिक को जान लेते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के तौर पर, ठीक है। A little more than 200 years ago or long before the train, aeroplane, bus or car become a part of our lives, people travel from one part of the world to another in ships, on horses, on camels or on foot। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आज से लगभग 200 साल पहले की बात करें तो उसमें भी जो लोग जो थे वो ट्रैवल करते थे, ठीक है। जब उस समय ना ट्रेन थी, नहीं एरोप्लेन थी, नहीं बस थी, नहीं कार थी, तो उसमें भी लोग एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि किसी भी मतलब किसी भी पार्ट के वर्ल्ड के किसी भी भाग से दूसरे भाग तक लोग जो जाते थे। किस समय? जब न ट्रेन थी, न बस थी, न एरोप्लेन थी, उसमें में भी लोग ट्रैवल करते थे। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि लोग ट्रैवल करते थे तो करते किस चीज़ से थे? तो उस समय जो लोग हैं वो ट्रैवल करते थे किससे? या तो शिप्स में बैठकर, या घोड़ों पर चढ़कर, नहीं तो कैमल्स पर चढ़कर। जहाँ पर डेजर्ट वाला एरिया हो गया वहाँ पर तक शिप्स का जाना पॉसिबल तो नहीं है, हॉर्सेस का जाना भी पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर कैमल्स का लोग यूज करते थे। और फिर या तो पैदल चलकर, यानी कि उस समय भी लोग जो है ट्रैवल करते थे, लेकिन करने का जो मीडियम था उनका वो अलग अलग था, ठीक है। अब उसी बात को यहाँ पर इस फ्लो चार्ट में बताया गया है। क्या? आज से लगभग 200 ईयर्स अगो पीपल ट्रैवल, यानी कि 200 साल पहले लोग जो है ट्रैवल करते थे वन पार्ट टू अनदर, यानी कि वर्ल्ड के एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक। अब किस चीज़ में ट्रैवल करते थे? या तो वो शिप्स में ट्रैवल करते थे, नहीं तो हॉर्सेस पर, नहीं तो कैमल्स पर, नहीं तो पैदल चलकर। अब बात यहाँ पर ये है कि लोग जो है ट्रैवल करते थे तो वो ट्रैवल इन सब चीज़ों पर ही क्यों करते थे? इन सब चीज़ों पर इसलिए करते थे क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जिसके कारण उस समय नहीं बस का, नहीं ट्रेन का, नहीं ट्रक का, ठीक है, इन सब चीज़ों का इन्वेंशन हुआ नहीं था। इसलिए ड्यू टू लैकनेस ऑफ टेक्नोलॉजी पीपल ट्रैवल्ड बाय शिप्स और बाय हॉर्सेस, बाय कैमल्स और ऑन फुट, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस यानी कि इसी टॉपिक का नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसका यहाँ पर क्या दिया हुआ है, उसका यहाँ पर फ्लो चार्ट के रूप में एक तरह से पूरी तरह से बताया गया कि इस टॉपिक में यानी कि इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, ठीक है। पहले हम लोग पैराग्राफ को समझ लेते हैं। Often they went in search of new lands or new places to settle in or for people to trade with। यानी कि लोग जो है, बात यहाँ पर ये है कि लोग ट्रैवल क्यों करते थे। यानी कि इसमें हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि ये जो टॉपिक है हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, इसमें हम लोग बहुत सारे सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी में दी हुई नहीं है, लेकिन हम लोग एक क्वेश्चन बनाकर उसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एनसीईआरटी के पैराग्राफ में जो है वो क्या बताया गया है, ठीक है। तो उसमें से हम लोग ये समझ गए कि लोग जो है हाउ पीपल ट्रैवल 200 ईयर्स अगो, यानी कि आज से लगभग 200 साल पहले लोग ट्रैवल कैसे करते थे, उस बात को समझ चुके हैं। अब हम लोग ये समझते हैं जो कि वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है, वाई पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि लोग जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रैवल क्यों करते थे, ठीक है, क्यों करते थे। तो उस बात को समझेंगे हम लोग इस पैराग्राफ में, ठीक। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन और फॉर पीपल टू ट्रेड विद। यहाँ देख कहा गया है लोगों को, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि लोग जो है बार बार क्यों ट्रैवल करते थे। लोग जो है ट्रैवल इसलिए करते थे, किस लिए? नए लैंड्स को सर्च करने के लिए, यानी ढूंढने के लिए, ठीक। फिर नए प्लेसेस को ढूंढने के लिए, किस लिए? ढूंढने के लिए। क्यों ढूंढते थे? वहाँ पर सेटल होने के लिए। और फॉर पीपल टू ट्रेड विथ, यानी कि व्यापार करने के लिए लोगों के साथ। जाहिर सी बात है, अब लोग जो है तो वो तो ऐसे तो रह नहीं पाएंगे, उनको तो व्यापार करना ही पड़ेगा। बिना व्यापार किए हुए या बिना कोई काम किए हुए वो लाइवलीहुड तो अर्न कर ही नहीं पाएंगे। जब अर्न नहीं कर पाएंगे तो जिएंगे कैसे, रहेंगे कैसे? तो अपने लाइवलीहुड को यानी कि अपने नीड्स को पूरा करने के लिए लोग जो है काम करते थे। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, वंस दे गॉट टू अ प्लेस पीपल स्टेड देयर ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने पर लंबे समय या लंबी दूरी तय करने पड़ती थी, और जिसके कारण लोग जहाँ भी जाते वहाँ पर कुछ समय के लिए या समझिए हमेशा के लिए वहीं पर रुक जाते थे। मैनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज देयर वर फेमाइन्स एंड ड्रॉट एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने प्लेसेस को या अपने लैंड्स को छोड़कर दूसरी जगह इसलिए ट्रैवल करते थे
किस लिए? क्योंकि जहाँ वो पहले रहते थे वहाँ पर या तो फूड की अकाल यानी कि खाना की अकाल पड़ जाती, कमी हो जाती, या वहाँ पर सूखा पड़ जाता है। सूखा पड़ जाता है कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पर बहुत दिन से बारिश नहीं हो पाती है। जब बारिश नहीं हो पाती तो लोग वहाँ पर एग्रीकल्चर जो पहले के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था उसे फॉलो नहीं कर पाते थे। ठीक है, जब एग्रीकल्चर फॉलो नहीं कर पाएंगे या एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे तब लोग जो है अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, क्या कि उस समय उनको खाने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए इस कारणों से भी लोग जो है ट्रैवल करते थे कहाँ, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। ठीक, सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क व्हाइल अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वाज अ वॉर। यानी कुछ लोग जो थे वो किस चीज़ के लिए जाते थे, कुछ लोग जो थे वो काम ढूंढने के लिए जाते थे। जब जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर मान लीजिए फेमाइंस हो गया या ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया, तो वहाँ पर उन लोगों को तो काम नहीं हो पाएगा, काम नहीं मिल पाएगा। तो वो लोग अब काम को ढूंढने के लिए दूसरे जगह पर ट्रैवल करते थे। अब कुछ लोग जो थे मान लीजिए एक जगह है जहाँ पर बहुत दिनों से दो किंगडम के बीच में लड़ाई चल रहा है, तो वहाँ पर तो लोग अपना जीवन यापन सही से तो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए लोग जो है वार से बचने के लिए या वार से जो कंसिक्वेंसेस यानी कि उनका जो परिणाम होने वाला है वार से, उससे बचने के लिए लोग जो है ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। वही बात यहाँ पर ये बताया गया कि वाई पीपल ट्रैवल, तो पीपल ट्रैवल इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स और न्यू प्लेसेस, यानी लोग जो है ट्रैवल करते थे नए लैंड को या नए प्लेसेस को सर्च करने के लिए, टू सेटल और टू ट्रेड विथ। ठीक है, या तो वहाँ पर सेटल का होने के लिए, नहीं तो वहाँ पर ट्रेड करने के लिए। ड्यू टू ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस पीपल स्टेड देयर फॉर लॉन्ग टाइम। वही बात है जाके लंबी दूरी तय करने के कारण लोग जो है वहीं पर रुक जाते थे कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए। अदर रीजन्स इंक्लूड, यानी कि अदर रीजन क्या है जिसके कारण लोग जो है ट्रैवल करते थे, फेमाइंस हो गया, ड्रॉट हो गया, वार हो गया, या इन सर्च ऑफ वर्क। तो यही सब बात है जो हम लोग इस वीडियो में पढ़े, और आने वाले वीडियो में चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का क्लास 6 चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का और कंटेंट्स को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।